हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन के बाद एक मुझे मौका मिला कि मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करूं। तो क्या हुआ ना, ये मेरा फर्स्ट मैनिफेस्टेशन होगा जो मैंने यूनिवर्स को बोला था कि मेरे ये विश एक फुलफिल हो जाए। जिसे ट्रायल बेसिस में बोल सकते हो या फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ये बोला था यूनिवर्स को। क्या हुआ ना, मैं एक दिन ऐसे ही पूरा डिप्रेशन होकर अभी फॉर 3 मंथ्स मैंने बैठी थी। तो मैंने सोचा क्या है इस डिप्रेशन से बाहर निकलने का तरीका। तो ऐसे ही एक होपॉनोपोनो प्रेयर मेरे पास आ गया। तो इस डिप्रेशन से निकलने का कोई तरीका तो होगा, यूट्यूब से मैंने ऐसे ही सर्च कर रही थी और मानो कि ये भी एक तरीका था मैनिफेस्टेशन का। और एक दिन मुझे हवाई प्रेयर बोलकर एक आ गया। क्या है ये हवाई प्रेयर? ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करते करते उसके डिटेल्स में गया तो 4 शब्द, मतलब 4 सेंटेंस आपको बोलना है और 4 सेंटेंस के बाद आपको फुल्ली सरेंडर कर देना है यूनिवर्स को। और जैसे चैंटिंग करते हैं ना, ऐसे ही मन ही मन आपको जो चाहिए वो आप ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ऐसे ही आपको सोच रखना है और उस मंत्र को आप जप करते रहना है। तो ऐसे ही मैंने एक ट्रायल बेसिस में मैंने किया था और डायरी में स्क्रिप्टिंग जैसा लिखकर चली गई थी। तो हमारा वेकेशन आ गया, मेरा बच्चे का स्कूल बंद हो गया। तो मैं जस्ट 15 डेज के बिफोर वेकेशन मैंने डायरी में ऐसे ही कुछ लिख के चला गया, मेरे हस्बैंड का सैलरी थोड़ा सा बढ़ जाए। ऐसे ही लिखा था, डिटेल्स में तो कुछ नहीं लिखा था। और लिख के अगर गया होता तो शायद वो भी मुझे मिल गया होता। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था, बस हस्बैंड बहुत डिप्रेशन में रहते हैं और सैलरी जो आता है वो हैंड टू माउथ हो जाता है। तो इसीलिए वो बहुत दिन से, मतलब यहाँ पे हम लोग कतार में रह चुके हैं 10 साल और उसको जो प्रमोशन के रूप में चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही, और सैलरी भी नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे ही कुछ मतलब डिप्रेशन में वो थोड़ा सा दिख रहे थे। तो और मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिंपल हाउसवाइफ हूँ। तो ऐसे सोचकर मैंने ट्रायल करने में क्या जाता है। तो ऐसे ही मैंने यूनिवर्स को थैंक्स यूनिवर्स बोल दिया। और जो वो मेरे हस्बैंड का सैलरी बढ़ चुका है और वो बहुत हैप्पी है। और मैं वेकेशन से आने के बाद उसका हैप्पी मूड ही देखना चाहती हूँ और उसका चेहरे में एक जो स्माइल गायब है उसी को मैं देखना चाहती हूँ। क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हेल्प कर पाती हूँ, तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा हेल्प कर दी। वैसे मैं रैंडमली लिखकर चली गई थी और आपको मतलब बिलीव या कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो। मैं तो गई और उसके 8 दिन बाद हस्बैंड जाकर घर पहुंचे तो हमारे गांव में, और तुरंत जाने के बाद 1 घंटा, मतलब वो रास्ते में ही वो उनको जो ट्रेन में बैठ रहे थे, फ्लाइट से जाने के बाद हम लोग को ट्रेन में जाना पड़ता है। तो ट्रेन में बैठते हुए उसको न्यूज आया कि उनको मतलब सैलरी एकदम से बढ़ गया है और 2-3 हजार रियाले से बढ़ गया है और काफी खुश थे। ये कैसे हो गया? और ड्यूटी का पैटर्न भी चेंज हो गया। तो वो जाकर जब गया एक गुड न्यूज लाकर, क्या ना, सैलरी तुरंत बढ़ गया। और मैंने उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन वो मन ही मन में फिर से अगेन थैंक्स यूनिवर्स बोलकर उनको थैंक यू कर रही थी कि शायद कुछ तो बाहर से खर्चा तो बहुत होता है ना। तो वही सोच कर मुझे, तो ऐसे ही अगर रैंडमली चलता रहेगा हैंड टू माउथ तो क्या हम लोग आगे के सोचेंगे। तो मैंने अब बोल सकते हो जो ट्रायल बेसिस में मैं लिखा था और यूनिवर्सिटी में उसे भी सुन लिया। मैंने 100% कॉन्फिडेंस के साथ ही यूनिवर्सिटी को बोला था कि मेरे हस्बैंड का सैलरी बढ़ गया है और वही मेरा फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है। और वही जो होपॉनोपोनो एयर जो बोलते हैं ना, हवाई प्रेयर, तो उसी को मैं करती रही। और अभी मैं ट्राई कर रही हूँ जल्द से जल्द, जैसे भी हम लोग हिंदू है तो हिंदू के जैसे हम लोग हनुमान चालीसा या कृष्णा राम ऐसे ही नाम लेते हैं, तो वो सब नाम तो मैं लेते ही रहती हूँ।
और साथ में ये भी करती रहती हूँ अभी, और मेरा हैबिट बन चुका है। जब भी मैं फ्री बैठती हूँ तो वही सब मेरे दिमाग में आता रहता है। छोटे छोटे उसको मैं इमेजिन करके उसको डायरी में लिख देती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। डेली तो नहीं लिखती हूँ, और उसको लिखते जाती हूँ। और जब मैं उसको लिखती हूँ ना तो वो उसी टाइम में मेरे चेहरे में इतना स्माइल आता है, आप मानोगे नहीं, अपने आप ही एक रैंडमली स्माइल आ जाता है जैसे हो चुका है ऐसे बोलकर। तो आप भी ये कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो। जैसे 4 शब्द आपको बोलना है, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो ऐसे ही बोलते रहना है। और किसी के साथ जैसे रिलेशन को भी आप हील करना चाहते हो, आप कर सकते हो। उसी को इमेजिन करके, उसी को सॉरी बोल के आपस में ठीक हो गया बोलकर ऐसे ही इमेजिन करके आप बोल सकते हो। जैसे आप अपने हेल्थ इशू के बारे में भी आप बोल सकते हो कि मेरा हेल्थ एकदम से ओके है, मतलब हो चुका है प्रेजेंट में। तो ऐसे ही बोलकर आप कर सकते हो। तो दिस इज माय फर्स्ट मैनिफेस्टेशन प्रेयर। I hope you like my video. Please like, share, subscribe my channel.